हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा थर्ड है टॉपिक, जैसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम में पहले हमने स्टडी किया था आपका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। अब जो थर्ड जो हमारा है वो टॉपिक होता है स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर साइंटिस्ट ने 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया, 3D इलेक्ट्रॉन मोशन, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेकर के एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है, स्फेरिकल मोड के अंदर इसको स्टडी किया ऐसे, राइट, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस के अंदर, इस तरह से। तो एटम जो है हमारा वो स्फेरिकल होता है, एटम इज स्फेरिकल, राइट। अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम स्टार्ट होने जा रहा है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, राइट। जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है दैट स्टडीज अबाउट आपका शेल्स, ठीक है। अब हमारे पास शेल्स जो होती हैं, अब डिटेल में आप इसके जाने जा रहे हो। शेल्स के अंदर होती हैं सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर आपके पास फाइनली होती हैं ऑर्बिटल्स। तो शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो ऑर्बिटल होती हैं अभी वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो 3 डायमेंशनल पार्ट्स होते हैं। जैसे ये तो आपकी सर्कुलर होती हैं शेल्स, सर्कुलर। अब आपको 3D में जाना है, तो पहले तो उसका स्क्रॉडिंजर ने एक वेव इक्वेशन दिया था जिसको स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। उसको इस तरह से रीड करते हैं इक्वेशन को, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई, ठीक है, बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी, ठीक है, और साई इज इक्वल टू 0। ये इसकी वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेना, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, राइट, और कर्ली स्क्वायर साई प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर इज रिटन लाइक डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। किसका डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है? साई का। साई जो है वो वेव फंक्शन होता है, इसकी डिटेल में भी हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट लाइक इज ए वेव, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह होता है ऐसे, राइट। ये एक वेव की तरह है इलेक्ट्रॉन वेव। इसकी वेव को, इलेक्ट्रॉन को स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी टेक्निक से स्टडी किया जाता है। तो उसकी वेव को 3 डायमेंशन के अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेके एटम स्फेरिकल मोड के अंदर उसने एक इक्वेशन पुट फॉरवर्ड किया, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस में, प्लस इलेक्ट्रॉन्स के कुछ कांस्टेंट लेकर के, जैसे पाई कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या 9.11 × 10⁻³ kg, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 9.11, सॉरी आपका पास 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, राइट, जो पहले भी हमने किया था 6.632। फिर ई उसका एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, वी पोटेंशियल होता है। अब इसमें जो मेन हमने स्टडी करना होता है वो साई होता है। साई को वेव फंक्शन रीड करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक वेव का वेव फंक्शन है। जो साई है ये इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये आपका है, दिस रीड एज लाइक एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड। इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन अगर इसी का साई का हम स्क्वायर कर दें, जिसको थोड़ा इंटेंसिटी से भी रिलेट किया जाता है, इंटेंसिटी, यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो साई एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हाइट और क्रस्ट ऑफ द ट्रफ कहते हैं, हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ कहते हैं। जो साई स्क्वायर होता है ये इंटेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशनल पाथ के अंदर, ठीक है। तो उसी से हमारा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट बन जाता है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एटम के अंदर वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है। तो दिस रिप्रेजेंट्स 3D पाथ, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, बिकॉज 100% यू कैनॉट बी श्योर, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम इज लाइक 99.9% तक रहता है। जैसे वी आर द केमिस्ट्री टीचर, तो हमारे को अगर नॉलेज है तो हम कितना कह सकते हैं अपने आप को, लाइक 99, इट कैन नेवर बी 100।
क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमारे को फिर भी मिलते रहते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है 100% श्योर नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस 100% श्योर नहीं होता, तो दैट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी। जो श्रोडिंजर है या हाइजेनबर्ग है, दैट कंट्राडिक्ट्स बोहर कंसेप्ट ऑफ कि इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स एनर्जी शेल्स में और उतने ही उसकी फिक्स पोजीशन या वेलोसिटी बता सकते हैं। ये हमने हाइजेनबर्ग में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है या वेलोसिटी है या उसका मोमेंटम है, उसको साइमल्टेनियसली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू हैव द लिमिटेशन। लाइक हमने बीकर कंटेनर लेकर के उसका एग्जाम्पल लेके भी किया था। तो इसीलिए अब यहाँ पर कंसेप्ट हमारा शेल जो कंसेप्ट है वो रिप्लेस हो जाता है टू द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल जो होता है वो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। ये वो इलेक्ट्रॉनिक पाथ्स की हम अब बात करनी शुरू करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो पहले तो स्क्रॉडिंजर वेव आप इक्वेशन ध्यान रखना है, ये 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड है। एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को स्टडी किया गया, ठीक है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट किया गया विद इलेक्ट्रॉन के कुछ कांस्टेंट से उसने इक्वेशन दी। इस इक्वेशन में मेन आपको साई और साई स्क्वायर देखना होता है। साई वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक वेव के लिए रिप्रेजेंट करता है, जो साई स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करता है इन द 3 डायमेंशनल पाथ, ठीक है। अब ये जो साई स्क्वायर 3 डायमेंशनल पाथ है, इससे अब हमें पहले तो एक वर्ड क्लियर करना है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कनेक्ट करना है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल को डिफरेंशिएट करना है हमने। फिर थोड़ा सा ये एक वैसे देखना है आपको, जैसे एक ये पहले भी कर सकते हो, साई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साई आर थीटा फाई, राइट। साई के 3 फंक्शन होते हैं। एक तो उसका होता है रेडियल कंपोनेंट, रेडियल, ठीक है। रेडियल मतलब आप ये वाला इस तरह से रेडियस, तो आप डिस्टेंस के साथ चलते हो, ठीक है। 2 इसके एंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, थीटा एंड फाई, थीटा एंड फाई, ठीक है। तो इसको डायरेक्शनल कंपोनेंट कहते हैं। तो थीटा एंड फाई जो है इसके वो डायरेक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। इसका डिटेल हम आगे लेंगे बाद में, डायरेक्शनल कंपोनेंट्स, जिसको हम आपके पास एंगुलर फंक्शंस बोलते हैं, इसको एंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो साई इलेक्ट्रॉनिक वेव है, उस वेव फंक्शन को एक आप डिस्टेंस के साथ देख रहे हो और 2 डायरेक्शन के साथ देख रहे हो, जिनको हम एंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। मतलब डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन है, तो आपका वो 3D मोशन बन जाता है इलेक्ट्रॉन का। अब उसके अंदर ऑर्बिटल्स बनी हुई है, वो हमारे को सब साइंटिस्ट ने ड्राइव करके दी हुई है, ठीक है। तो पहले तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। जो ऑर्बिट है ये बोहर कंसेप्ट के हिसाब से है, ये बोहर्स मॉडल पे बेस्ड है, जबकि ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है, मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है, ऑफ एटम पे बेस्ड है, राइट। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम पे बेस्ड है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम मतलब ये डी ब्रॉगली से, ठीक है, हाइजेनबर्ग एंड स्क्रोडिंजर से बना हुआ है, स्क्रोडिंजर्स, इनके कंबाइंड कंसेप्ट से बना हुआ। ये बोहर से जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये 2D या इसको कह लो आप प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेनर मोशन, ठीक है। जबकि ये जो रिप्रेजेंट करता है ये आपके 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम साई एंड साई स्क्वायर की बात करते हैं। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, फिर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, उसी को हम रीड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास इसमें फर्दर, जैसे इसके अंदर बोहर्स मॉडल से रिप्रेजेंट करता है, 2D करता है। अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में आप 2n² फॉर्मूले से देते हो। 2n², जैसे आपकी शेल्स पहले देखो तो K L M N ऐसे O P Q हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम शेल नंबर देते हैं। हर शेल के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन देखना है तो 2n² से दिया जाता है, लाइक 2 8 18 32 ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग 2D प्लेनर मोशन, या जिसको सर्कुलर मोशन कह सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² से शेल्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है। ये सारा हमारा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट होता है। जबकि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, 3D है, साई स्क्वायर है, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है हर ऑर्बिटल की। तो उसको आगे जाकर के हम बॉक्स से दिखाते हैं, ऐसे एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है एक ऑर्बिटल में, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है।
तो एक ऑर्बिटल एक बॉक्स से रिप्रेजेंट होती है, सर्कल से भी रिप्रेजेंट होती है, जिसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये सारी सर्कुलर होती है ऐसे, इसको हमने अभी डिटेल में स्टडी करना है। ये हमारे पास इनकी डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होती है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। ठीक है, डिफरेंट शेप्स। जैसे हमारे पास एस ऑर्बिटल है, तो एस होती है स्फेरिकल, वही हम डिटेल में करेंगे। फिर हमारे पास होती है पी ऑर्बिटल, वो होती है डंबल। ठीक है, फिर डी ऑर्बिटल होती है, उसको डबल डंबल कहते हैं, डबल डंबल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एफ फिर होती है ट्रिपल डंबल। तो डिफरेंट ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट शेप्स की होती है। ये भी हम नेक्स्ट में टारगेट कर रहे हैं टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर इनके अंदर जैसे इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। इनके अंदर डायरेक्शनल नेचर होती है, डायरेक्शनल नेचर। आगे हमारा थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जैसे केमिकल बॉन्डिंग होता है थर्ड पीरियोडिक टेबल के बाद, तो वहां पर हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका ऑर्बिटल से कनेक्शन होता है। ठीक है, तो उनका ऑर्बिटल कंसेप्ट से कनेक्शन होता है। तो ये पहले एक ऑर्बिटल का एक रिव्यू है थोड़ा सा हमारा, तो थोड़ा सा एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पहले है, तो आपको ध्यान रखना है ये 3D पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। टन इलेक्ट्रॉन, इसको एसटीएम टेक्निक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का पिक्चर एसटीएम से लिया जाता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से। तो उसका वेव फंक्शन, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका डबल डेरिवेटिव लेकर के उसने एक इक्वेशन दिया था। ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आ जाती है। करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन है। उसमें जो सिग्निफिकेंस है वो साई एंड साई स्क्वायर का है। साई का उतना नहीं है, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब साई स्क्वायर कर देते हैं तो इंटेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट करता है। ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट देता है जो 3 डायमेंशनल पाथ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी मैक्सिमम 99.9। इधर से आपको देखना है कि शेल्स में आगे सब शेल्स होती हैं और सब शेल्स में आगे जाके क्या होती है ऑर्बिटल्स। तो हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में जाने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारी होती है जैसे एसपीडीएफ, हमारी ये 4 सब शेल्स होती है, इनमें फिर आगे ऑर्बिटल्स होती हैं। वो ऑर्बिटल फिर एटम के अंदर कैसे हैं वो भी डिटेल में आ रहा है। फिर आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस ध्यान रखना है। जो ऑर्बिट है वो बोहर मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, 2D और प्लेनर मोशन को, मैक्सिमम कैपेसिटी 1 2 3 4 शेल, सर्कुलर, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक इनमें नहीं होती, सारी ऑर्बिटल सर्कुलर शेप की होती है। जबकि जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम से बना हुआ है। मॉडर्न कंसेप्ट में आपका डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग और आपका श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट होता है। ये 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसमें साइज साइज स्क्वायर का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में 2 होता है, उसको हम एक सर्कुलर बॉक्स से या फिर एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आगे भी डिटेल आएगा, इस पे पॉलिश प्रिंसिपल भी है आगे जाकर के। फिर डिफरेंट ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप्स होती है, जैसे एस स्फेरिकल होती है, पी अभी आगे करेंगे हम डंबल होती है, डी डबल डंबल होती है, एफ क्वार्टर डंबल होती है। तो एसपीडीएफ 4 तरह की सबशेल्स होती है, उनमें फिर ऑर्बिटल्स होती है आगे जाके। ठीक है, इनमें डायरेक्शनल नेचर होती है, इनसे जाकर के आगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन बनता है। ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कशन जो है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे करते हैं। ठीक है, तो वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आप थोड़ा सा एंजॉय करो। ठीक है, इसके साथ हम ले रहे हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आगे जाके फिर उसमें हम नोड्स की भी बात थोड़ी सी साथ साथ भी करेंगे, कुछ आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे फर्स्ट हमारी एस ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल होती है ये स्फेरिकल नेचर की होती है, स्फेरिकल नेचर। इसका नेचर स्फेरिकल होता है लाइक दिस वन। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, आगे एस सबशेल होती है, फिर उसमें एस ऑर्बिटल होती है, वो भी डिटेल में करेंगे। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ऐसे, न्यूक्लियस के पास इसमें मैक्सिमम होता है, फिर डिस्टेंस के साथ घटता जाता है प्रोबेबिलिटी। ये सब स्कैंड है,
STM से, ठीक है। फिर डिक्रीज होता जाता है, फिर लाइट होता जाता है ऐसे, लाइक ये एस ऑर्बिटल को, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर ये आपको 3D पाथ में देख रहे हो आप ऐसे, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी ऐसे। तो ये जो है ये स्फेरिकल नेचर की, स्फीयर मतलब लाइक बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बॉल की फॉर्म में रहती है। तो ऐसा आपकी स्फेरिकल है। जैसे ये हर एटम के अंदर ऐसे होती है, पहले 1s, वो आगे डिटेल में भी आएगा। फिर इसके बाद इसके अंदर एक गैप होता है इस तरह से, ठीक है, एक ऐसे, इसको नोड कहते हैं या नोडल सरफेस, नोडल सरफेस, ठीक है। या इसको हम रेडियल नोड भी आगे जाकर के कहते हैं, ऐसे रेडियल नोड, जैसे रेडियल के अकॉर्डिंग चल रहा है तो इसको बोलते हैं रेडियल नोड। नोड क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होती है। स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट में पीछे एटॉमिक पार्ट में पूछा था, नोड का एक क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पर अब ये यहां से स्टार्ट होता है आपका सारा, अब सारा ऑर्बिटल्स आपका डिटेल में स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जहां पर क्या होती है 0, तो ऐसा प्लेस या ऐसा पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस, या यहां पर रेडियल नोड। जैसे इसको हम 1s कहते हैं, फिर 1s के बाद हमारा 2s स्टार्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। फिर उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है, पहले ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, पूरे स्फीयर में ऐसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1s और फिर ऐसे 2s, 2s भी अब स्फेरिकल है। 1s और 2s के अंदर बीच में एक रेडियल नोड होती है, ठीक है। फिर ये ऐसे चलता जाता है आगे, सेम ऐसे 2s, उसके बाद फिर रेडियल नोड आ जाती है, रेडियल नोड ऐसे, वो अभी डिटेल में हम करेंगे भी। फिर हमारा 3s स्टार्ट हो जाता है, फिर रेडियल नोड, फिर ऐसे, ठीक है। तो बॉल में ऐसे, फिर रेडियल नोड, फिर 2s, फिर रेडियल नोड, फिर 3s, ऐसे चलता रहता है। तो उसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग आगे चीज़ें भी हैं, ठीक है। इसमें एंगुलर नोड नहीं होती, ठीक है। एंगुलर नोड मतलब तीनों डायरेक्शन में इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है इलेक्ट्रॉन की। तो एक वर्ड होता है एंगुलर नोड, वो अभी हम आगे करेंगे। तो इसकी एंगुलर नोड होती है 0। 1s के अंदर आपकी रेडियल नोड, एस कोई भी हो आपकी, एस सबशेल या एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल में क्योंकि वहां 3D में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है तीनों डायरेक्शन के अंदर, तो वहां पर एंगुलर नोड एक अभी हम वो पी में डिस्कस करेंगे, उसमें एंगुलर नोड एस में हमेशा 0 होती है, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, हर एक में एस होती है, तो उसमें एंगुलर नोड 0 होती है। जबकि रेडियल नोड इसमें डिस्टेंस के साथ नोड्स आती जाती हैं, तो इसमें 1s और 2s के बीच में 2s में एक रेडियल नोड हो जाती है, 3s में 2 रेडियल नोड होते हैं, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। उसका अभी थोड़ा सा डिटेल में भी हम देखेंगे। तो ये तो पहले s ऑर्बिटल है। फिर हमारे जैसे सेकंड होती है p ऑर्बिटल, ठीक है। p ऑर्बिटल जो होता है वो सेकंड से स्टार्ट होती है, जैसे 2p 3p ऐसे चलता है, 4p फिर ऐसे, ठीक है। जो हमारी थर्ड ऐसे ही जो d ऑर्बिटल है वो थर्ड से स्टार्ट होती है। ये भी क्वांटम नंबर्स में हम अगले हेडिंग में डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे 3d 4d फिर 5d ऐसे। जैसे आपका 2 है 1 है, 1 में p नहीं होती, इसका भी आगे डिटेल आएगा। जैसे 2 में आपकी d नहीं होती या 1 में भी d नहीं होती, तो जो d है वो 3 से स्टार्ट होती है। ऐसे ही f जो होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। ये भी हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा। तो जो p है पहले तो p सबशेल होती है, पहले p सबशेल, ठीक है। उसकी आगे फिर ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसकी शेप होती है डंबल, डंबल, ठीक है। ये 3 एक्सिस के अंदर होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस तरह से केमिस्ट्री में जो आपकी मैथ्स की एक्स एक्सिस होती है उसको जेड एक्सिस कन्वेंशनली देते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी जेड, ऐसे पी जेड, राइट। इसी तरह से पी एक्स पी वाई, एक्स वाई आप किसी को भी मान सकते हो, जैसे ये, तो आप इसको पी एक्स ले सकते हो, इसको पी वाई ले सकते हो, ठीक है। ऐसे एक्स और वाई किसी को भी ले सकते हो। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे यहां भी खींचा हुआ और ये भी है, इसको जब जैसे हम ये प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी डंबल्स की फॉर्म में, तो इसको आप जैसे ये डॉट से दिखाया हुआ है तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। जब प्रोबेबिलिटी को आप इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाते हो तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जनरली उसमें बनाने में टाइम लगता है तो हम इसको ऐसे बस रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डॉट से, तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, तो इसको रीड करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल,
राइट। फिर हम इसको ऐसे स्केच कर देते हैं, इसको सरफेस बाउंड्री डायग्राम कहते हैं, सरफेस बाउंड्री डायग्राम, ठीक है। दिस इज रिटन सरफेस बाउंड्री डायग्राम। तो पी ऑर्बिटल आपकी 3 तरह की होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती है, पी एक्स वाई पी वाई पी जेड। पी जेड पी वाई पी वाई एक्स, इनकी शेप्स कैसी है, डम्बल, ये डम्बल्स हैं, राइट, डम्बल्स। जो डी होती है वो डबल डम्बल्स होती है, डबल डम्बल्स। अभी आप शेप ध्यान रखना, इनका सबका टेंशन नहीं लेना, ये सब अभी डिटेल में अपने आप आएगा, आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 5 तरह की होती है, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये 3 एक जैसी होती हैं एक तरह से। फिर एक होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होती है डी जेड स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स जेड ये इस तरह से रहती हैं, इनके जो लॉब्स होते हैं वो एक्सेस के बीच में होते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के लॉब्स हैं। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ले लिया, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले लिया तो इसको डी एक्स वाई रिप्रेजेंट करोगे, ये इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है ऐसे, राइट, ठीक है। तो इसको आप डी एक्स वाई रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। यही चीज एक्स वाई की बजाय वाई जेड हो जाएगा, वाई इसकी जगह एक्स जेड हो जाएगा, तो उसको डी एक्स जेड कह देते हैं या डी वाई जेड कह देते हैं, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो होती है इनकी इन बिटवीन द एक्सिस होती है, जो इसके लॉब्स होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, ये सब स्कैंड है, आपको बस याद रखना है। एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है। अच्छा, पी में एक चीज आप और ध्यान रख सकते हो, जैसे अभी 2pz है आपके पास, ठीक है। 2pz में अब आपके पास जैसे ये है यहाँ पर, इसको एंगुलर नोड के, पी में एंगुलर नोड होती है एक, इसको एंगुलर नोड कहते हैं, एंगुलर नोड। पी कोई भी हो उसमें एक एंगुलर नोड होती है, उसका डिटेल अभी हम करेंगे, 1 एंगुलर नोड, ठीक है। जैसे अब ये pz पे है, ऐसे अब इसमें करोगे तो ये यहाँ पर ऐसे एंगुलर नोड है, इसको एंगुलर नोड रीड करते हैं। प्लेनर नोड भी रीड कर लेते हैं इसको, प्लेनर नोड, राइट। इसके अंदर जैसे ये है हमारे पास, ये से, इसको प्लेनर नोड कहते हैं, मतलब एक ऐसा प्लेन पास कर सकते हो जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। फिर जैसे ये 2pz है, 2pz के बाद हमारी इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, ठीक है। इसके बाद 3pz से जाने से पहले आपकी ये ऐसे एक नोड स्टार्ट हो जाती है, इसको रेडियल नोड कहते हैं हम, जैसे ये रेडियाई के अलॉन्ग है नोड, राइट। यहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है। फिर इसके बाद हमारी 3pz ऐसे हो जाती है, ये भी आगे आप डिटेल में स्टडी करोगे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फिर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 3pz से 2pz और 3pz में, लाइक 3pz में एक रेडियल नोड आ जाती है, एक रेडियल नोड। फिर ऐसे 4pz में 2, तो 2pz फिर 3pz में एक रेडियल नोड, फिर ऐसे चलता जाता है। जैसे इसमें भी यही चीज, इनका भी डिटेल भी आगे आएगा। तो ये ऐसे बना हुआ है एटम के अंदर, जैसे ये एस बना हुआ है, ये पी का लेवल बना हुआ है, ऐसे ये डी है। मान लो आपका ये 3dxy है, ठीक है। इसके बाद इसमें इसकी पहले तो 2 एंगुलर नोड होती हैं, जैसे ये है, ये इसकी एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट करती है। इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी रहते हैं, अभी इसका डिटेल भी हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसे जैसे ये, इनको एंगुलर या प्लेनर नोड्स बोलते हैं, एंगुलर और प्लेनर नोड्स, ये एंगुलर या प्लेनर नोड्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बड़े प्यार से देखना, डी एक्स वाई वाई जेड, इनमें 2 एंगुलर या प्लेनर नोड्स होते हैं, 2 काउंटिंग ध्यान रखना। जैसे एस में कोई एंगुलर नोड होती नहीं होती, पी में एक प्लेनर या एंगुलर नोड होती है, डी में आपकी 2 प्लेनर या एंगुलर नोड होती है, सभी डी में 2 को भी आप देखते जाना। तो पहले तो ये इसमें ऐसे, तो डी जैसे आपने डी एक्स वाई किया तो उसमें जो आपकी एक्सिस है उसके ऊपर ये आपके पास नोड है, जो इसके लॉब्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में ऐसे, राइट, दिस वन। इसको 45 डिग्री के एंगल से भी क्वेश्चन रीड करते रहते हैं भाई। आपका अगर एक्स एक्सिस है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है, अगर ये है तो इसका जो आपके पास प्लेनर नोड है वो 45 डिग्री के एंगल्स पे। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप फ्यूचर में देखोगे, अभी उसको हम बाद में फिर डिटेल में मिलेंगे। जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो इस तरह से होता है, इसके लोग ऑन द एक्सिस होते हैं ऐसे, दिस वन,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रीड करते हैं इसको, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये दो प्लेनर नोड्स हैं, ये एंगुलर नोड्स हैं, लाइक दिस वन, ये इसके एंगुलर नोड है, प्लेनर और एंगुलर नोड्स। यहां से अगर आप पास करते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में 0 है, इज इक्वल टू 0। अब पूरा प्लेन स्केच करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, राइट। इसके अंदर जो डी जेड स्क्वायर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसकी एक स्पेशल शेप होती है, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। इसको बेबी सूदर टाइप कहते हैं, बेबी सूदर, जो छोटे बच्चे होते हैं मुंह में निप्पल डाल देते हैं उसके, तो बेबी सूदर टाइप, ठीक है, या इसको डफनेट शेप कहते हैं। ठीक है, इनको क्लोवर लीफ लाइक शेप्स भी कहते हैं, सभी को क्लोवर लीफ लाइक इनको, ठीक है। अब डेफिनेट शेप जो है वो स्पेशलाइज शेप होती है, ऐसे डी जेड स्क्वायर। इसका एक तो लोब होता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरी, एक इसके अंदर स्पेशल रिंग की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, रिंग की फॉर्म में, वैसे सर्कुलर रिंग, राइट, ऐसे पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। गॉट इट। ये इसको बेबी सूदर या डेफिनेट शेप कहते हैं, डी जेड का स्पेशल शेप है इसकी, काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में। फिर एक इसमें ये ध्यान रखना होता है, इसके अंदर भी एंगुलर नोड दो हैं, लेकिन इसकी एंगुलर नोड जो होती है वो स्फेरिकल कोन की फॉर्म में होती है, इस तरह से, लाइक दिस वे, जैसे स्फेरिकल कोन बना रही होती है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो बीच में तो आइसक्रीम है, फिर कोन है आपके, ठीक है। तो दो अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट 180 डिग्री एंगल पे दो स्फेरिकल कोन्स में इसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, स्फेरिकल कोन, ऐसे ही अपोजिट स्फेरिकल कोन। ये ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, कभी कई बार आया हुआ, ठीक है। तो इसके भी दो एंगुलर नोड्स हैं, एंगुलर नोड्स, लेकिन इसकी जो एंगुलर नोड्स है वो प्लेनर नहीं है, दे आर फॉर्मिंग स्फेरिकल कोन डायमेट्रिकली अपोजिट एट 180 डिग्री एंगल। तो ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये हमारी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स है, इनके अभी आप डिटेल सीखोगे, सभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। तो पहले तो आपको हल्का हल्का याद रखना है, अभी आपको रेडियल नोड उतना ध्यान नहीं रखना, थोड़ा इनिशियली एंगुलर नोड ध्यान रखना है। रेडियल का भी डिटेल हम करेंगे, फिर उसके प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स भी होते हैं आगे, आर आर स्क्वायर और 4 पाई आर आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के। तो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल नेचर की होती है, ठीक है। इसके अंदर जो एंगुलर नोड है वो 0 होती है। 3D पाथ में कोई, मतलब हर जगह आप कोई भी प्लेन पास नहीं कर सकते, एंगुलर नोड कह लो या प्लेनर नोड कह लो, इसमें नहीं होती, और प्लेनर नोड वो नहीं होती, 0 होती है, ठीक है। और जो आपके पास P होती है, इसके एंगुलर नोड 1 होती है। एक्स एक्सिस में जैसे आपका Z एक्सिस है तो ये उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, Y एक्सिस है या एक्स एक्सिस है वो किस दर भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर परपेंडिकुलरली ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर है उसके परपेंडिकुलर में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहती है। dx y y z x z के लोब्स होते हैं एक्सिस के बीच में होते हैं, और एक्सिस के ऊपर इसकी प्लेनर नोड्स होती हैं, जबकि इसके ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और इन बिटवीन द एक्सिस एट 45 डिग्री एंगल इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है, उसको एंगुलर नोड कहते हैं। इसमें भी 2 होती है, इसमें भी 2 होती है। इसकी स्पेशल शेप बेबी सूदर टाइप या डेफिनेट शेप होती है, वैसे इनको क्लोवर लीफ शेप भी कहते हैं। इसमें एक स्फेरिकल रिंग की फॉर्म में होती है। अगर आपसे कोई कहे कौन सी ऐसी ऑर्बिटल है जिसमें स्फेरिकल रिंग बन रही है, तो वो डी जेड स्क्वायर आपने ध्यान रखना है, स्फेरिकल रिंग। फिर आपसे पूछता है किसकी कौन सी ऐसी ऑर्बिटल है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो नोड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां 0 होती है वो स्फेरिकल कोन्स बना रही है डायमेट्रिकली अपोजिट एट 180 डिग्री एंगल, तो यू से इट्स ए डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का आइडिया है आपके पास। नेक्स्ट हम इसका और डिटेल करेंगे। एक तो क्वांटम नंबर्स हमारे डिटेल में आएंगे, अब क्वांटम नंबर्स और हम कैसे शेल से हम सब शेल्स और ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो हम डिटेल में सीखेंगे। फिर इसमें डायग्राम्स हैं जहां पर हम एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स और इनका सारा डिटेल सीखेंगे। 3 4 5 लेक्चर्स और हैं जिसमें ये चैप्टर सारा सम अप होगा और हमारा, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा से है। फिर हमारे इससे कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, उससे फिर चैप्टर आगे पीरियोडिक टेबल और फिर आगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब ऐसे 3rd 4th चैप्टर हमारे कनेक्टेड है, ठीक है। अभी ये एंजॉय करो, नेक्स्ट वीडियो में आगे लेते हैं, ठीक है। ओके।